ये मीतन घाट कहलाता है और इसकी निस्बत हज़रत मुल्ला मीतन की जानिब है, जिनका असल नाम मुल्ला बदिउद्दीन आलमगीरी था और वो अहद शाहजहानी से लेकर अहद आलमगीर यानी औरंगज़ेब के पीरियड तक बिहार के एक बड़े आलिम, सूफ़ी और माहिर तालीम की हैसियत से पहचाने जाते थे। हज़रत मुल्ला मीतन की हवेली और मुल्ला मीतन का मदरसा उस वक्त के मशहूर तरीन मकामात में से एक था। कोई भी आलिम, फाजिल या रिनाउंड शख्सियत अगर पटना से गुज़रती तो वो बग़ैर मुल्ला मीतन की मुलाकात के नहीं गुज़रती थी। हज़रत मुल्ला मीतन के मदरसे में गैर मुस्लिम तलबा भी तालीम पाते थे और उनकी तालीम और तरबियत का भी उसी तरह नज़म था जिस तरह मुसलमान तलबा के लिए नज़म था। मुल्ला मीतन के बेटे मुल्ला तहक़ीक़ वो भी बड़े आलिम थे, बड़े शायर थे और ये जगह 11वीं सदी हिजरी में ही कौमी यकजहती का नुमाया मकाम था और यहाँ से हिंदू मुसलमान सब जुड़े हुए थे। ये मस्जिद उन्हीं की यादगार है और ये मस्जिद अपने फ़न तामीर के लिहाज से भी बड़ी अहमियत की हामिल है। एक तो ये कि ये बड़ी वसी, कुशादा और जामे मस्जिद है। दूसरे ये कि ये अहद आलमगीर की, औरंगज़ेब के अहद की ऐसी मस्जिद है कि इसमें तहखाना भी है, यानी ये 2 तली मस्जिद है। आम तौर पर किसी मस्जिद के नीचे अगर कोई हुजरा मिलता है, कमरा मिलता है तो वो मुख्तसर सा होता है, चिल्ला कशी के लिए होता है, मुजाहिदे के लिए होता है। लेकिन इस मस्जिद में पूरा फ्लोर है नीचे का तहखाना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। दूसरी बात यह कि जो तहखाने की इमारत है वो बड़ी ठोस, मजबूत और 2 खूबियों की मालिक है। पहली बात यह कि वो साउंड प्रूफ है, दूसरे ये कि वो एयर कंडीशन है, जाड़े के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है। मस्जिद की ज़ाहिरी आराइश भी, जो डेकोरेशन है वो भी देखने के लायक है। आयात की किताबत और छतों में की गई वो पेंटिंग जो सीधे ब्रश से की गई है, कोई उभार नहीं है, वो भी अपने आप में बहुत उम्दा मिसाल है। इस मस्जिद की तामीर को तकरीबन 350 साल हो गए हैं और इसमें तज़य्युन का काम भी तकरीबन 150 साल पहले हुआ है। इस मस्जिद के अहाते में ही आज से तकरीबन 300 साल पहले तशरीफ़ लाने वाले एक अज़ीम आलिम रब्बानी और आरिफ हक्कानी मखदूम शाह मोहम्मद मुनीम पाकबाज का आस्थाना है, जो 1162 हिजरी के करीब पटना तशरीफ़ लाए। वतन तो उनका बिहार था ही, वो पचना के रहने वाले थे और पचना से उनका ख़ानदानी ताल्लुक़ था, जो शेखपुरा का एक मशहूर गांव है। साथ साथ पचना के इतराफ़ में बेलौरी, वो भी उनके आबा व अजदाद की जगह थी और आज भी मखदूम मुनीम पाकबाज के जद्द आला मखदूम शमसुद्दीन हक्कानी का मज़ार मुबारक बेलौरी में मौजूद है। लेकिन हज़रत तालीम व तरबियत के ख़याल से और मुख्तलिफ़ मशाइख और बड़ी पर्सनालिटीज़ जो इल्म व हिकमत के एतबार से हो सकती थी, उससे इस्तिफ़ादे की गरज से सफ़र इख्तियार किया और दिल्ली गए। दिल्ली में तकरीबन 50 साल आपने गुजारे, जिनमें एक अरसा वो था जिसमें आपने मुख्तलिफ़ मदारिस और मुख्तलिफ़ शख्सियात से इक्तिसाब इल्म किया, फैज़ हासिल किया। दूसरा हिस्सा वो था जिसमें आपने ख़ुद मसनद दर्स पर बैठकर दूसरों को तालीम दी, तरबियत दी। तीसरा हिस्सा वो था जब दिल्ली से आपको बारगाह नबूवत से ये बशारत या इजाज़त अता हुई कि तुम पटना जाओ और बिहार में तुम्हारी ज़रूरत है और तुमको वो बिहार का कुतुब बनाया जाता है। आप बिहार तशरीफ़ लाए
और बिहार में आने के बाद एक अजीब समा पैदा हुआ, एक अजीब सिनेरियो क्रिएट हुआ कि बिहार में बड़ी बड़ी खानकाहें थीं, पुरानी खानकाहें थीं। उस वक्त 400-400 साल पुरानी खानकाहें मौजूद थीं। बहुत बड़े बड़े नामवर उलमा थे, साहिबाने कमाल थे, बड़े बड़े योगी थे, जोगी थे, वैरागी थे। मखदूम मुनीम पाकबाज जब पटना पहुंचे तो बहुत कम अरसे में वो सबकी निगाहों का मरकज बन गए। कोई खानका ऐसी न रही जिसने मखदूम मुनीम पाकबाज से फैज़ ना पाया हो, इस्तिफादा न किया हो और मखदूम मुनीम पाकबाज की अजमत तस्लीम न की हो। पटने में बड़े बड़े सूरमा भी थे जो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के माहिर थे और कोई उनकी आंख में जचता ही नहीं था किससे मुरीद हों, कौन मेरा पीर बनेगा। लेकिन मखदूम मुनीम पाकबाज जब पटना आए तो ऐसे बड़े बड़े सूरमा और दावेदारान भी आपके आगे ज़ानुए तलम्मुस तह करने को मजबूर हुए। खानकाहों के पीरजादगान ने आपसे इजाज़त ली, खिलाफत ली, बाज़ आपके हाथ पर बैत हुए। आपने पटने में भी दर्स व तदरीस का सिलसिला भी जारी रखा, रुश्द व हिदायत का सिलसिला भी जारी रखा। आपके जैसा शेख कम था, इसलिए कि आप न घर रखते थे न घर वाले रखते थे। आपने पूरी ज़िंदगी तलबा के लिए, मुरीदीन के लिए, चाहने वालों के लिए, प्यासों के लिए वक्फ कर दी थी। आपका घर आपके तलबा और मुरीदीन से आबाद था, वही आपके अहले बैत थे और वही आपकी आल औलाद थे। ये डिवोशन आपका, ये ट्रस्ट आपका लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जा भी करता था और लोग आपके हो जाते थे और आप उनकी तरफ ऐसी नज़र डालते थे कि उनको महसूस होता था कि ये सिर्फ मेरे लिए है। हज़रत मखदूम मुनीम पाकबाज को इस कदर कबूलियत, मकबूलियत और एक्सेप्टेंस मिला कि वो बेमिसाल था, वैसा कभी किसी को नहीं मिल सका था आसपास की तारीख में। इसीलिए हज़रत मखदूम मुनीम पाकबाज का सिलसिला, आपके खुलफा की तादाद, आपसे फैज़ उठाने वाले, फ़ायदा उठाने वालों की तादाद बहुत वसी हुई। आप लिबरल थे, ब्रॉड माइंडेड थे, तवस्सो था आपके जहन में। आपने इनकलाब ला दिया था खानकाही दुनिया में, सूफिज़्म की दुनिया में, विज़डम की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब आया था। जो चीज़ें समझी जाती थी कि कहानी किस्सा हैं, फ़र्ज़ी हैं, सिर्फ एतक़ादी हैं, उन चीज़ों को मखदूम मुनीम पाकबाज ने अपनी ज़ात में और अपने मुरीदीन और खुलफा की शख्सियात में ज़िंदा करके दिखा दिया। लोग पुरानी मिसालों को पटना की ज़मीन पर सामने देखने लगे। जो चीज़ें फ़र्ज़ी मालूम होती थी वो हकीकी मालूम होने लगी। यही वजह है कि इतना शोहरा हुआ कि बंगाल तक आपकी कबूलियत घर कर गई और बंगाल से लोग इस्तिफ़ादे के लिए आने लगे, जो मौजूदा बांग्लादेश है। यही वजह है कि मौजूदा बांग्लादेश में आपके दो बड़े खलीफा मौजूद हैं, एक सूफ़ी सैयद मोहम्मद दायम जो ढाका में है और दूसरे खलीफा आपके चिटागोंग में है, सूफ़ी अमानत, जिनके नाम से वहाँ का हवाई अड्डा है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये दोनों हज़रत के खलीफा हैं। साथ साथ हिंदू जोगियों और हिंदू ऋषि मुनियों ने भी आपकी अजमत को तस्लीम किया। एक मशहूर नानक शाही जोगी आपकी खिदमत में आया और कहने लगा कि मैं बड़ा नाम सुनकर आपका आया हूँ और मैंने पूरा देश भ्रमण किया है, आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरी कसौटी पर पूरा उतर सके और जिसे हम अपना गुरुवर कह सकें, जिसे हम कामिल कह सकें। जब उससे पूछा गया कि तुम चाहते क्या हो, तो कहने लगा कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, कान्हा की भक्ति करता हूँ और मेरी आशा और अभिलाषा, मेरे जीवन का असल ध्येय, मकसद और उद्देश्य ये है कि इस जीवन में, इस सांसारिक जीवन, कोई मुझे
कृष्ण का साक्षात दर्शन करा देता तो मैं समझता कि वो मेरे गुरु होने के लायक है और इस वक्त का सबसे बड़ा कामिल है। लेकिन कोई मुझे आज तक दर्शन नहीं करा सका। आपका नाम सुन के आए हैं। हज़रत ने उसकी तरफ नज़र डाली और उससे कहा कि मेरी आंखों में देखो। जब दोनों की निगाहें चार हुई, आंखों से आंखें मिली, तो थोड़ी ही देर में वो 70 साल से ऊपर का जोगी बेतहाशा रक्स करने लगा, नाचने लगा, होश खो बैठा, बेहोश होके गिर गया। कुछ देर के बाद जब उसे कुछ आराम मिला, कुछ सुकून मिला, और लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, यकबयक तुम नाचने लगे और नाचकर बेहोश होकर गिर गए, क्या मामला हुआ? तो कहने लगा, पहली बार मेरे जीवन में मुझे महसूस हुआ कि मेरा जीवन सफल हो गया। मैं जिनकी भक्ति करता था, आज उनको पहली बार मैंने वृंदावन के साथ साक्षात देखा। मैंने देखा कि वृंदावन में पहुंचा हुआ हूं और कृष्ण सामने बांसुरी लिए बजाने में मगन है और उनकी बांसुरी की धुन में सारा वृंदावन झूम रहा है, पत्ता पत्ता झूम रहा है, बूटा बूटा झूम रहा है, तमाम चीजें जर्रा जर्रा कण कण मस्त है। और कृष्ण की बांसुरी से निहायत मधुर आवाज में ये धुन गूंज रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कैसे अपनी मस्ती रोक सकता था? मेरा जीवन सार्थक हो गया था। मैं साक्षात दर्शन कर रहा था, चुनांचे मैं भी कण कण की तरह मस्त हो गया। और मैं तो हजरत के मुकाबले में किसी को नहीं जानता। हजरत ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम गुरबख्श है। हजरत ने कहा, गुरु का काम यही है कि गुरु चेले को खुदा से मिला देता है, खुदा से करीब कर देता है। तो तू गुरबख्श था, अब खुदा बख्श हो गया। इस तरह काम करने का अंदाज था हजरत का, और हजरत ने इस अंदाज से अपने काम की बिसात बिछाई और ये बिसात फैल कर आज की तारीख में इस पूरे उपमहाद्वीप, इस पूरे बर्रे सगीर में फैली हुई है। सैकड़ों खानकाहें आपकी आस और पड़ोस के देशों में फैली हुई हैं, जो मखदूम मुनीम पाकबाज के स्कूल ऑफ थाउट की तर्जुमान हैं और तालीम देती हैं और तरबियत देती हैं। हज़रत मखदूम मुनीम पाकबाज के वजूद से यहाँ एक खानकाह का उदय हुआ, एक खानकाह तुलू हुई। यहाँ से खानकाह सूफी के काम करने की जगह को कहते हैं, किसी इमारत को नहीं कहते, किसी इमारत के ख़ास तर्ज को नहीं कहते। उस ऑफिस को कहते हैं जहाँ किसी सूफी ने अपने विचारधारा को, अपनी सोच को इस्टेब्लिश किया हो, चाहे इमारत हो या इमारत ना हो। यही वजह है कि मखदूम मुनीम पाकबाज की इस खानकाह में, जो 1162 हिजरी के आसपास कायम हुई, एक ऐसा सेटअप दुनिया के सामने आया जिसकी तरफ सारी आबादी बिला फ़र्क मजहब व मिल्लत, बिला फ़र्क मसालिक मुतवज्जा हुई। 12 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। इस खानकाह के पास एक बड़ी लाइब्रेरी है, एक ऐसी इमारत है जिसमें शेख अपने मुरीदों की तरबियत कर सके, उनकी निगहदाश्त कर सके। यहाँ की लाइब्रेरी में लगभग 30,000 मतबूआत हैं, 1,000 कलमी किताबें हैं। साथ साथ यहाँ जामिया मुनमिया है, जहाँ नाजरा से लेकर इफ्ता तक की तदरीस होती है। तकरीबन 250 तलबा हैं आज की तारीख़ में, जिनकी हॉस्पिटलिटी भी यहाँ मौजूद है, जो रहते भी यहाँ हैं, पढ़ते भी यहाँ हैं, खाते पीते भी यहाँ हैं। लॉकडाउन की वजह से अभी हॉस्टल बंद है और पढ़ाई का नज़म बंद है। यहाँ का जो ट्रस्ट है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रफ़ाही कामों के साथ साथ अशाअती काम भी करता है, और अब तक 24 किताबों की अशाअत हो चुकी है। यहाँ से जो किताबें भी छपी हैं वो 700 साला बुज़ुर्गों की तसनीफ़ करदा ऐसी किताबें हैं जिसमें लोगों के जोड़ने की बात है, लोगों को स्पिरिचुअली बूस्टअप करने की बात है।
मुनाजरा, झगड़ा, लड़ाई, इख्तिलाफ, इंतशार, ऐसे लिटरेचर को खानकाह नहीं शाया करती। हमने इन 700 बरसों की हिंदुस्तान में तसव्वुफ़ की तारीख़ में मलफूज़ात को शाया किया है। सूफ़ियों के मसलक के दिफा में, सूफ़ियों के मसलक की सफाई में किताबें शाया की हैं। इनमें ऐसी किताबें ज़्यादा हैं जो अब तक नहीं शाया हुई थी, यानी ये 24 किताबें ऐसी हैं जिनका फर्स्ट एडिशन खानकाह ने शाया किया। हमने कोशिश किया है कि अरबी और फ़ारसी की चीज़ों को उर्दू में शाया किया जाए, उनका ऑथेंटिक उर्दू ट्रांसलेशन दुनिया के सामने लाया जाए, जिससे वो ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर और मिल्ली तौर पर बुलंद हो सकें और एक प्यार का माहौल, एक को एग्जिस्टेंस का माहौल पैदा हो सके। यही इस खानकाह का बुनियादी मकसद है और यही सूफ़ियों का मतमह नज़र है।